बच्चों, तो आपका फिर से एक बार स्वागत है जीनियस फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स क्लासेस में। और आज हम 12th का जो चैप्टर पढ़ रहे थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, उसी को लेकर हम आगे बढ़ेंगे। और अगर आपके कुछ क्लासेस पीछे छूट गए तो आप उसको जाके देख सकते हैं, प्रीवियस वीडियोस को। मैंने वहां पे पार्ट 1 से लेके पार्ट 6 तक मैंने ऑलरेडी वहां पे वीडियोस बना दिया है आप लोगों के लिए, तो वहां आप जाके चेक कर सकते हैं। आज ये हमारा पार्ट 7 है, जिसमें कि हम पढ़ने के लिए जा रहे हैं एक फिनोमेना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक फिनोमेना जिसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन। अब ये सेल्फ इंडक्शन क्या होता है, तो पहले इसको आपको समझना पड़ेगा कि ये सेल्फ इंडक्शन होता क्या है। सेल्फ इंडक्शन देखिए, आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहां पे एक सर्किट है ना। इस सर्किट में इसकी मैंने दो परिस्थितियां आपको दिखाई है। एक परिस्थिति वो है जब मैंने स्विच को क्लोज कर दिया है, और एक दूसरी परिस्थिति वो है जब मैंने स्विच को ओपन किया है। तो पहले हम इस परिस्थिति को ऑब्जर्व करेंगे, देन हम चलेंगे अपने सेकंड वाली स्थिति में। तो इसमें मैंने क्या दिखाया है, ये मेरे पास क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज कॉइल, जिसको आप सोलेनॉइड भी कहते हैं, है ना। इसको हम इंडक्टर भी कहते हैं। ये कॉइल है एक्चुअली, ये कनेक्टेड है बैटरी से, और बैटरी कनेक्टेड है ये स्विच से, ठीक है। तो जब इस स्विच को मैं क्लोज करूंगा, तो क्लोज करने से क्या होगा, जैसे ही स्विच को मैं क्लोज करूंगा, इस बैटरी से करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। करंट क्या होगा, 0 से लेके मैक्सिमम तक जाएगा। तो जब इसमें करंट यहां से पास करेगा, तो ये किससे पास करेगा, ये इस इंडक्टर से, इस कॉइल से। तो जब ये यहां से पास आउट करेगा, तो हम क्या देखते हैं कि ये जो है यहां पे इसको रोकना चाहता है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि जब इस बैटरी से होकर करंट जाएगा, जब करंट आपका 0 टू मैक्सिमम होगा, करंट धीरे धीरे बढ़ता है, और जब करंट 0 से मैक्सिमम होगा, तो आप देखेंगे कि ये जो है ये इसको अपोज करेगा, और अपोज करने के क्रम में ये खुद में एक ईएमएफ इंड्यूस कर लेता है। लेकिन चूंकि ये अपोज कर रहा है डायरेक्शन को, जब ये यहां से करंट जाएगा तो इससे मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा, और वो मैग्नेटिक फ्लक्स जो इसके साथ लिंक होता है वो उसको अपोज करता है, और अपोज करने के कारण ये एक ईएमएफ इंड्यूस कर देता है। लेकिन किस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट इंड्यूस हो जाता है। दिस इज इंड्यूस्ड करंट इसको मैं बोल सकता हूं पहले, या मैं इसको यहां पे इंड्यूस्ड ईएमएफ भी कह सकता हूं, है ना। यहां पे मैं इसको इंड्यूस्ड ईएमएफ भी लिख सकता हूं। पहले ईएमएफ इंड्यूस होगा, देन इंड्यूस करंट, ठीक है। ओके, यहां भी आप इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख लेंगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ देन इंड्यूस्ड करंट। पहले तो ईएमएफ होगा तब करंट होगा, ठीक है। तो अब फिर से आते हैं, जब बैटरी से करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, तो इसका जो करंट है वो 0 से मैक्सिमम जाएगा, तो यहां से मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक होगा। लेकिन ये कॉइल इसको अपोज करना चाहेगा, और अपोज करने के क्रम में ये अपने आप में खुद में एक ईएमएफ इंड्यूस कर लेगा। इसलिए इसका नाम देखिए क्या है, सेल्फ इंडक्शन। यानी खुद में ये इंड्यूस कर लेता है। तो जब ये इंड्यूस करेगा, तो चूंकि वो अपोज कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन ये है, तो इंड्यूस करेगा ये अपोजिट डायरेक्शन में। तो दिस इज इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट, ठीक है। अब सुनिए, अब एक बार इससे करंट चला गया, अपोज तो ये करना चाहता है, लेकिन चूंकि हमने बैटरी लगा दिया है तो वो अपोज करेगा, बट फाइनली फ्लक्स तो लिंक होना ही होना है उसके साथ। अब सेकंड स्थिति में आप आइए कि अब ये जो क्लोज हमने की को कर दिया था, करंट इससे पास हो रहा था, अब हमने इस की को ओपन कर दिया, इस स्विच को हमने ओपन कर दिया। यहां पे स्विच को हमने क्लोज रखा था, यहां पे स्विच को ओपन कर दिया। अब जब हम स्विच को ओपन करेंगे तो क्या होगा, धीरे धीरे करंट जो है अब वो मैक्सिमम से 0 की तरफ आएगा। लेकिन चूंकि इससे तो लिंक हो चुका है, आपने लेंजेस लॉ पढ़ा था, आपको याद होगा कि अब ये क्या चाहता है, कि अब ये चाहता है कि जो लिंक हो गया वो लिंक ही रहे, वो वापस जो है उससे उसका लिंक खत्म ना हो जाए। तो अब क्या करेगा ये, तो अब ये क्या करेगा, फिर से उल्टा ईएमएफ बनाएगा। तो इस बार ये इंड्यूस्ड ईएमएफ का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ये इस डायरेक्शन में आ जाएगा, है ना। पहले किस डायरेक्शन में था, इस डायरेक्शन में। पहले ऐसा क्यों था, क्योंकि पहले करंट जा रहा था 0 टू मैक्सिमम, तो ये नहीं चाहता था, इसलिए इसने क्या किया, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक ईएमएफ इंड्यूस कर लिया। इस स्थिति में क्या हो, इस स्थिति में अब तो ऑलरेडी वो जा चुका है, तो हमने इस स्विच को ओपन किया, तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम टू 0 होगा। तो ये फिर से क्या चाहेगा कि नहीं, वो 0 नहीं हो, तो वो करंट को, उसको मैग्नेटिक फ्लक्स को वो छोड़ना नहीं चाहेगा, इसलिए अब वो उल्टे डायरेक्शन में ईएमएफ अपना बनाना शुरू कर देगा। तो ये आपका है सेल्फ इंडक्शन। जब हम की को क्लोज करते हैं, स्विच को क्लोज करते हैं और स्विच को ओपन करते हैं, स्विच को जब क्लोज करते हैं तो उल्टी डायरेक्शन बनाता है, लेकिन जब एक बार लिंक हो गया तो वापस से ये नहीं चाहता है कि वो फिर से उसका लिंक जो है वो खत्म हो जाए,
तो ये जब हम इसको ओपन करते हैं, करंट जब पास करना बंद कर देता है, तो ये फिर से ऑपोजिट डायरेक्शन में बना लेता है, यानी कि जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा था उसी डायरेक्शन में। क्यों? क्योंकि करंट अब मैक्सिमम टू 0 आने वाला है। इसमें करंट क्या है? तो इसमें जो करंट आपका है वो है 0 टू मैक्सिमम, है ना, 0 टू मैक्सिमम। और इसमें जो करंट आपका है ये क्या हुआ? स्विच को हमने ओपन कर दिया तो ये हो गया मैक्सिमम टू 0। ठीक है, दोनों केस अलग अलग है। तो यहां पे इस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, यहां पे इस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस हुआ, तो ये खुद में ईएमएफ इंड्यूस हो गया। तो इसी घटना को हम कहते हैं सेल्फ इंडक्शन, व्हिच मींस इट इज द फेनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन अ चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट। व्हेन अ चेंजिंग करंट, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, चेंजिंग करंट। अगर करंट चेंज नहीं होगा, पहले करंट 0 था, फिर धीरे धीरे बढ़ा 0.1, 0.2, 0.3 बढ़ते चला गया, लेकिन अगर करंट चेंज नहीं होगा तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स उसके साथ लिंक हो रहा है वो भी चेंज नहीं होगा। तो फिर वहां पे ईएमएफ इंड्यूस तो होगा, लेकिन सिर्फ और स्विच जब आप ऑन करेंगे और स्विच जब आप ऑफ करेंगे तभी वहां पे ईएमएफ इंड्यूस होगा, नहीं तो फिर वहां पे ईएमएफ इंड्यूस नहीं होगा, सिर्फ 2 ही केस में होगा। तो यहां पे करंट जो है वो आपका चेंज करना जरूरी है। तो यहां पे पहले करंट जाता है 0 और धीरे धीरे हो जाता है मैक्सिमम, तो यहां पे ईएमएफ इंड्यूस होता है उल्टे डायरेक्शन में। और इस केस में जो आपका है करंट जो है वो मैक्सिमम से 0 पे आता है, तो इस बार ये क्या करता है, ये जिस डायरेक्शन में पहले हो रहा था इसका ये डायरेक्शन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्शन। फिर से अच्छा, अब यहां पे आते हैं। मान लीजिए एट एनी इंस्टेंट द मैग्नेटिक फ्लक्स फाई लिंक्ड विद अ कॉइल इज प्रोपोर्शनल टू द करंट I। आपको पता है कि यहां से भी मान लीजिए करंट 0 था तो अभी मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक नहीं हुआ है, 0 से हुआ 0.1 तो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो गया। फिर और भी इससे क्या होगा, जितना इससे करंट ज्यादा जाएगा उतना ही यहां मैग्नेटिक फ्लक्स ज्यादा लिंक होगा। कहने का मतलब यह है कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है वो किसके प्रोपोर्शनल है, करंट के। करंट की वैल्यू घटेगी तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है वो घटेगा, और अगर करंट की वैल्यू बढ़ेगी तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक हो रहा है वो बढ़ेगा, है ना। फिर से एक बार, करंट अगर आपका 0 टू मैक्सिमम हो रहा है तो फ्लक्स भी क्या होगा, धीरे धीरे 0 टू मैक्सिमम बढ़ेगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे कि करंट घट रहा है, मैक्सिमम टू 0 हो रहा है, तो फ्लक्स क्या होगा, फ्लक्स भी घटेगा। तो इस केस में फ्लक्स बढ़ रहा था, ये नहीं चाहता था कि इससे लिंक हो, तो इसने अपोजिट डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस कर लिया। इस केस में फ्लक्स घट रहा था, ये नहीं चाहता था घटे, उतना ही रहे, इसलिए इसने करंट के डायरेक्शन में ही क्या किया, इंड्यूस कर लिया ईएमएफ। ठीक है, तो यहां पे क्लियर है कि जो फ्लक्स होगा वो आपका डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, करंट के। और आपको पता है कि प्रोपोर्शनल साइन अगर हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, यहां भी कांस्टेंट आया है, यहां पे कौन सा कांस्टेंट है, L। इस कांस्टेंट का नाम क्या है, तो यहां पे हम लिखेंगे वेयर L इज ए कांस्टेंट, वेयर L इज अ कांस्टेंट which is called self inductance। क्या कहते हैं इसको, which is called self inductance, या फिर सिंपली इसको हम इंडक्टेंस भी कह सकते हैं, और सिंपली इंडक्टेंस, है ना। तो इसको हम कहेंगे या तो सेल्फ इंडक्टेंस या सिंपली इंडक्टेंस, या फिर इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन, है ना, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ओके, तो ये है आपका सेल्फ इंडक्शन के बारे में। ठीक है, तो फिर से क्या है आपको समझ में आ गया होगा, इट इज द फिनोमेना ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ कॉइल व्हेन अ चेंजिंग करंट पासेस थ्रू इट। चेंजिंग करंट मींस मैग्नेटिक फ्लक्स भी चेंज होगा और ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, तो इसको अगर आप कॉपी करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप कॉपी कर सकते हैं। इसके बाद मैं आगे की तरफ चलता हूं। तो हमने क्या देखा, तो हमने देखा कि हमारे पास क्या था, फाई इज इक्वल्स टू एल आई, और फाई इज इक्वल्स टू एल आई में क्या है, एल एक कांस्टेंट है, और इस जो कांस्टेंट है ये एल, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं सेल्फ इंडक्टेंस या सिंपली इंडक्टेंस, या फिर हम इसको कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन। ठीक है, अब हम यहां पे देखते हैं कि आपको मैंने जैसा कहा कि यहां से जो करंट जा रहा है वो कैसा है, चेंजिंग करंट है, और चेंजिंग करंट के कारण क्या हो रहा है, चेंजिंग करंट के कारण यहां पे ईएमएफ इंड्यूस हो जा रहा है, क्योंकि उसको अपोज करता है। ठीक है, तो एनी चेंज इन करंट सेट्स अप एन इंड्यूस्ड ईएमएफ इन द कॉइल, और हमने पढ़ा है फाई इज इक्वल्स टू क्या हुआ, एल आई, और एल क्या है मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब हम जानते हैं
कि इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, माइनस डी फाई बाई डी टी, है ना, ये हम पहले ही पढ़ चुके हैं फैराडेज लॉ और लेंजेस लॉ से कि E इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी। तो अगर हम फाई के प्लेस पे एल आई पुट कर दें तो एल तो कांस्टेंट है, अभी मैंने कहा एल कांस्टेंट है, तो एल कहां जाएगा, बाहर, माइनस तो माइनस है, अंदर क्या बचेगा, डी आई बाई डी टी, है ना, डी आई बाई डी टी। तो ये हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ का फॉर्मूला इन केस ऑफ सेल्फ इंडक्शन, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। ठीक है। अच्छा, यहां पे आप एक चीज और भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि अगर मैं ये जो इक्वेशन नंबर 1 है, इसमें अगर करंट की वैल्यू, I की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो फाई इज इक्वल टू क्या आ जाता है, फाई इज इक्वल टू L आ जाता है। ठीक है, फाई इज इक्वल टू, इन इक्वेशन 1 इफ I इज इक्वल टू 1 देन फाई इज इक्वल टू L। कहने का मतलब ये है कि अगर यूनिट करंट अगर आप यहां से पास कराते हैं, कितना करंट, यूनिट करंट, तो जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस है वो किसके इक्वल हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर हो जाता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर। तो thus the self inductance of a coil is numerically equal to the magnetic flux linked with the coil when a unit current flows through it। यानी कि जब आप यहां बैटरी के थ्रू यूनिट करंट फ्लो कराते हैं तब वही सेल्फ इंडक्टेंस किसके बराबर हो जाता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो इसको भी आप चाहे तो आराम से नोट डाउन कर सकते हैं और कहीं पे आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाके इसको आप पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके। तो हमने क्या पढ़ा, तो हमने पढ़ा कि अगर I इज इक्वल टू, हम इक्वेशन 1 में, है ना, यदि इफ I इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1 देन फाई इज इक्वल टू L, विच मीन्स कि जो आपका सेल्फ इंडक्टेंस था वो न्यूमेरिकली किसके इक्वल हो गया था, मैग्नेटिक फ्लक्स के। कब, जब आप यूनिट करंट फ्लो कराते हैं उस कॉइल से। अब हम बात करेंगे कि हमने निकाला था कि E इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। अब यहां बताइए, अगर मैं डी आई बाई डी टी की वैल्यू 1 रख दूं, है ना, व्हाट इज डी आई बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट, है ना, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट या करंट जो आपका चेंज हो रहा है पर यूनिट टाइम, है ना, वो है डी आई बाई डी टी। तो अगर मैं डी आई बाई डी टी को क्या कर दूं, 1 कर दूं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को मैं 1 कर दूं, तो E किसके बराबर हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बराबर हो जाएगा माइनस एल के, विच मीन्स कि ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है ये अब किसके बराबर हो गया, अब ये बराबर हो गया इंड्यूस्ड ईएमएफ के। कब, जब आपका जो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो कितना है, यूनिट है। तो वही यहां पे मैंने लिख दिया है, thus the self inductance of a coil, thus the self inductance of a coil may be defined as the induced EMF set up in the coil due to a unit rate of change of current through it। ठीक है, तो एक बार आपने क्या डिफाइन किया, न्यूमेरिकली इक्वल्स टू द मैग्नेटिक फ्लक्स। अगर मैंने इक्वेशन 1 में I की वैल्यू 1 पुट कर दी और अगर मैं यहां पे डी आई डी टी की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो ये इज इक्वल्स टू माइनस एल हो जाएगा। यानी कि इस स्थिति में ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है या इंडक्टेंस जो सिंपली हम कह सकते हैं इसको, ये किसके इक्वल हो जाता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ के। कब, जब आप क्या करते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट को यूनिट कर देते हैं। ठीक है, तो अब हम इसके आगे देखेंगे कि इसका यूनिट क्या होता है और इसका डायमेंशन क्या होता है। ठीक है, ओके। तो अब हम देखेंगे कि यूनिट्स ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है सेल्फ इंडक्टेंस का। तो हमने देखा है कि E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस तो आपको पता है क्यों लगा रहता है, क्योंकि ये करंट के डायरेक्शन को अपोज करता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करता है। तो डायमेंशन निकालने के लिए हम ये नेगेटिव साइन को यहाँ पे नेगलेक्ट कर देंगे। तो L हमारा कितना हो जाएगा, L हो जाएगा E अपॉन डी आई बाई डी टी, है ना। डी आई बाई डी कहां जाएगा, इसके नीचे आ जाएगा डिनोमिनेटर में, तो ये dt कहां चला जाएगा आपका, ऊपर E dt अपॉन डी आई। ठीक है, E क्या है, ईएमएफ, ईएमएफ का जो यूनिट होता है वो होता है वोल्ट, dt टाइम का हो गया सेकंड और di करंट का हो गया एम्पियर। तो मैं इसको लिख सकता हूं, अगर मैं सबको 1 1 कर दूं, यहाँ पे 1 वोल्ट, यहाँ पे dt 1 सेकंड और यहाँ पे 1 एम्पियर, तो ये हो जाता है 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर। 1 वोल्ट सेकंड, ये एम्पियर ऊपर आएगा पर एम्पियर, है ना। इसी को हम 1 हेनरी भी कहते हैं। हेनरी जो है वो ऐसा यूनिट है किसका, सेल्फ इंडक्टेंस का। ठीक है, तो 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर या 1 हेनरी एक ही बात है। तो यहां से हम 1 हेनरी को डिफाइन कर लेते हैं कि अगर ईएमएफ कितना का हो, ईएमएफ कितना का इंड्यूस हो जाए, 1 वोल्ट का। कब, जब रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट कितना है, 1 एम्पियर पर सेकंड। तो अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट 1 एम्पियर पर सेकंड का है और ईएमएफ इंड्यूस भी जो है वो आपका 1 वोल्ट का है, तब हम कहेंगे कि जो इंडक्टेंस है, सेल्फ इंडक्टेंस है, वो 1 हेनरी का है। कहने का मतलब ये है कि द सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए कॉइल इज सेड टू बी 1 हेनरी इफ एन इंड्यूस्ड ईएमएफ ऑफ 1 वोल्ट is set up in it
when the current in it changes at the rate of 1 एम्पियर पर सेकेंड। तो अगर करंट 1 एम्पियर पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रहा है और ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है वो भी आपका अगर 1 वोल्ट का है, तो उस समय जो इंडक्टेंस होगा, या सेल्फ इंडक्टेंस भी कह सकते हैं या कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन भी कहते हैं, तो वो उस समय 1 हेनरी का आपका हो जाएगा। इफ ईएमएफ इंड्यूस कितना 1 वोल्ट और जो करंट का रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट है वो कितना है 1 एम्पियर पर सेकेंड, तब ये जो आपका L है ये 1 हेनरी का हो जाएगा। अच्छा, हमने एक बात और पढ़ा, अभी पहले ही हमने ये देखा है कि phi इज इक्वल टू क्या होता है Li। तो यहां से आप L को क्या बोल सकते हैं phi अपॉन I, यानी यहां भी आप देखिए सेल्फ इंडक्टेंस जो है वो phi और I का रेशियो है। और आप जानते हैं phi क्या है फ्लक्स, और फ्लक्स का एस्टिमेट आपने ऑलरेडी पढ़ा है, वेबर होता है, और I क्या होता है एम्पियर, यानी कि इसका एक और यहां पे यूनिट बन जा रहा है वेबर पर एम्पियर। तो एग्जाम में कभी कभी है ना ये घुमा फिरा के पूछता है, जब आपका एमसीक्यू देगा तो घुमा फिरा के देगा। देखिए इसका यूनिट क्या क्या बन गया, एक तो हेनरी हो गया, एक आपका वोल्ट सेकंड पर एम्पियर हो गया, और एक आपका यहां से आप देख सकते हैं यहां से वेबर पर एम्पियर हो गया। कहने का मतलब है कि 1 हेनरी जो है वो 1 वोल्ट सेकंड पर एम्पियर या 1 वेबर पर एम्पियर के बराबर हो जाता है। तो यहां से ये आपका यूनिट जो है आपको इसका ऐसा यूनिट वो बिल्कुल ही याद रखना है। तो ये हो गया यूनिट की बात। अब हम बात करते हैं डायमेंशन की, तो इसका डायमेंशन क्या होगा अब हम ये देखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसका डायमेंशन क्या होगा। तो एज वी नो दैट L इज इक्वल टू क्या होता है phi अपॉन I, जो हमने पहले देखा। तो phi क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स, और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है BA, और ये करंट हो गया I। अब यहां देखिए B, तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा है कि F इज इक्वल टू होता है QVB sin थीटा। ये हमारा फॉर्मूला है जो आपने ऑलरेडी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में पढ़ लिया है। F इज इक्वल टू QVB sin थीटा, तो B कितना हो जाएगा यहां से F अपॉन QV sin थीटा। B हो गया आपका F अपॉन QV sin थीटा। यहां पे A एरिया है और नीचे करंट है आपका I। ओके, अब अगर हम इसका डायमेंशन लिखना चाहें तो फोर्स का हो जाता है mlt-2, एरिया का L स्क्वायर, करंट का एम्पियर, I है ना, और यहां पे Q क्या है, Q का हो गया कूलम, और वेलोसिटी का हो जाता है lt-1 है ना। फिर से देखिए फोर्स का आपका हो गया mlt-2, एरिया का L स्क्वायर, करंट का एम्पियर, Q चार्ज का कूलम, और वेलोसिटी का lt-1, और आपको पता है थीटा, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। अब यहां से आप देखिए एक L आपका क्या हो गया, एक L कैंसिल हो गया है ना, तो क्या बचा ऊपर m L स्क्वायर t-2, ये मैंने ऊपर लिख दिया। अब ये क्या है, ये है कूलम और ये है टाइम, तो कूलम पर यूनिट टाइम ये क्या होता है, ये एम्पियर होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि Q इज इक्वल टू होता है Q इज इक्वल टू IT, तो I होता है Q अपॉन T। Q का हो गया कूलम और टाइम का ये T, तो ये जो आपका है C T की पावर -1 है ना, ये C T की पावर -1, ये क्या है नथिंग बट करंट। तो करंट के लिए हम क्या लिखते हैं एम्पियर, तो कूलम पर यूनिट टाइम के लिए हम एम्पियर लिख सकते हैं, और एक एम्पियर हमारे पास पहले से था, तो A और A मिलेगा तो A स्क्वायर हो जाएगा एम्पियर स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो पर एम्पियर स्क्वायर। तो इसका डायमेंशन हो गया ml स्क्वायर t-2 पर एम्पियर स्क्वायर। तो ये था आपका डायमेंशन ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस है ना। अब इसमें से हम एक चीज और देखेंगे, एक हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू जानेंगे कि ये जो सेल्फ इंडक्टेंस है इसको हम डेमोन्स्ट्रेट करना चाहते हैं एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या है वो अब हम आगे देखेंगे कि कैसे जो आपका कॉइल होता है वो किस तरह से करंट को रोकना चाहता है, और उस करंट को रोकने के लिए वो एक खुद में ईएमएफ इंड्यूस कर लेता है। ठीक है, तो आगे का एक्सपेरिमेंट हम देखते हैं। तो अब हम एक एक्सपेरिमेंट देखेंगे, इस एक्सपेरिमेंट से हम सेल्फ इंडक्शन की जो घटना है इसको हम डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। देखिए मैंने एक ये सर्किट बना रखा है, इस सर्किट में आप देख सकते हैं दो बल्ब है, एक बल्ब B1 और दूसरा बल्ब B2, ये दोनों पैरेलल में है। ये बल्ब जो है एक रेजिस्टेंस के साथ कनेक्टेड है, जबकि ये बल्ब एक कॉइल के साथ कनेक्टेड है। अब हम क्या करते हैं, ये जो बैटरी है, बैटरी जब हम यहाँ पे स्विच को क्लोज करेंगे तो इस बैटरी से क्या होगा, इस बैटरी से करंट फ्लो होगा करना स्टार्ट। अब ये करंट इसमें भी जाएगा और ये करंट इसमें भी जाएगा, चूंकि पैरेलल में है तो दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो दोनों ग्लो एक जैसा करना चाहिए जैसा ग्लो। लेकिन सुनिए, जब ये रेजिस्टेंस से होके जाएगा तब तो ये बल्ब तुरंत ग्लो कर जाएगा, ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करेगा। बट इसमें क्या होगा, इसमें ये जो यहाँ बल्ब लगा है ना, ये पहले धीरे धीरे ग्लो करेगा। पहले ये इसका जो ग्लो होगा वो फेंट होगा, और फिर जो है वो धीरे धीरे ब्राइटनेस इसकी बढ़ती चली जाएगी। क्यों होगा ऐसा? ऐसा इसलिए होगा कि जो यहां से करंट जब इसमें जाएगा तो ये क्या करेगा, अपोज करेगा,
और अपोज करने के लिए क्या करेगा, ईएमएफ इंड्यूस कर लेगा, तो उसको वो रोकना चाहेगा। लेकिन चूंकि यहां पे बैटरी हमने लगा रखा है तो यहां पे वर्क डन हो रहा है, तो रोकना चाहेगा, ईएमएफ इंड्यूस भी होगा, लेकिन फाइनली जो करंट है टोटल वो पास कर जाएगा, तो ये ईएमएफ इंड्यूस तो हो जाएगा, लेकिन ये बल्ब का क्या होगा, ये बल्ब जो है स्टार्ट में चूंकि ये अपोज कर रहा है तो वो धीरे धीरे ग्लो करेगा और फाइनली क्या हो जाएगा, ये ब्राइट हो जाएगा। अब देखिए दूसरी स्थिति, अब अगर मैं इसको ऑफ कर दूं, है ना, ये जो स्विच है इसको मैं ऑफ कर दूं, तो क्या होगा, ये जो बल्ब E1 है ये तो तुरंत ऑफ हो जाएगा, लेकिन इस बल्ब का क्या होगा। अब चूंकि मैंने स्विच को क्या कर दिया, ऑफ कर दिया, स्विच को ओपन कर लिया, तो जो करंट है वो क्या होगा, मैक्सिमम टू 0 होगा, लेकिन ये कॉइल फिर से क्या करेगा, अपोज करेगा, और अपोज करने के क्रम में ये क्या कर लेगा, फिर से ईएमएफ इंड्यूस करेगा, लेकिन किस डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में। पहले क्या था, करंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में। स्टार्ट में जब मैंने की को क्लोज किया था तो ये क्या करता है, इस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस करता है, तो करंट भी क्या होता है, इस डायरेक्शन में जो उसको अपोज करता है, इसलिए ये बल्ब जो है वो धीरे धीरे ग्लो करता है, लेकिन फाइनली ब्राइट लाइट इसकी आ जाती है। लेकिन ये जो बल्ब है, यहां तो कोई कॉइल है नहीं, यहां पे सेल्फ इंडक्शन की कोई घटना है नहीं, तो यहां पे ये बल्ब तुरंत का तुरंत ग्लो कर जाता है ब्राइट लाइट के साथ। लेकिन दूसरी स्थिति में जब इस स्विच को हम फिर से ओपन करते हैं तो यहां तो ये बल्ब क्या हो जाता है, बल्ब बुझ जाता है, ये यहां पे ऑफ हो जाता है। लेकिन ये इसका क्या होता है, इसका होता है कि ये पहले ग्लो था पूरा, ये तुरंत नहीं बुझता है, इसकी लाइट धीरे 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 फेंट होती है और धीरे 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 फेंट होने के बाद खत्म होती है। क्यों, क्योंकि जैसे ही आप इसको स्विच को आप क्या कीजिएगा, ओपन कीजिएगा, तो करंट क्या होगा, मैक्सिमम टू 0। अब मैक्सिमम टू 0 होगा तो ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में ईएमएफ इंड्यूस कर लेगा, तो फिर से वो करंट जो है वो धीरे 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 खत्म होगा। क्यों, ड्यू टू द इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो ये जो बल्ब है, ये बल्ब क्या होगा, धीरे 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 बुझेगा, अचानक से ये बुझ नहीं जाएगा, अचानक से इसका लाइट जो है, इसकी जो लाइट है वो ऑफ नहीं हो जाएगी, लेकिन इसकी जो लाइट है ये अचानक से इसकी लाइट ऑफ हो जाती है। तो ये जो घटना है ये हमें दिखाता है द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। तो आप चाहे तो ये एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं। घर में आराम से आपको क्या चाहिए, 2 बल्ब चाहिए, एक रेजिस्टेंस चाहिए, एक कॉइल चाहिए, एक बैटरी चाहिए और एक स्विच चाहिए। इसको अगर आप कनेक्ट कर ले जैसे कि मैंने किया दोनों को पैरेलल में, तो आप ये घटना को आराम से ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट सेल्फ इंडक्शन एंड एन एक्सपेरिमेंट टू डेमोन्स्ट्रेट द फिनोमेना ऑफ सेल्फ इंडक्शन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि हमारी जितनी भी वीडियोस आती रहेगी, लेटेस्ट वीडियोस, उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, है ना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।